मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज आपको पता है ना, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है। यस, आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। सो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 77th आपका इंडिपेंडेंस डे है और हम क्या है, एक फ़क्र महसूस करते हैं जब हम कहते हैं कि हम एक ऐसे नेशन में रहते हैं जहाँ पर बहुत ही मुश्किलों से हमें आज़ादी मिली। हमारे फोर फादर्स ने हमें किस तरीके से उन्होंने अपनी जी जान लगा दी ताकि हमें क्या है, आज़ादी मिल सके। तो इस आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम इसका मिसयूज़ करें। आज़ादी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नेशन की, उसकी ग्रोथ को कैसे हम और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे हम अपने नेशन के लिए क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में क्या काम करें कि ताकि हमारा नेशन सबसे आगे हो और सबसे नंबर 1 पे हो। तो इसके लिए हम सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं, अपना एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो किसी भी नेशन की बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवा सकता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप क्या करें, जो भी आप अपना प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं, एजुकेशन है, कुछ है, उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें और बेस्ट करें, क्योंकि जब आप बढ़ोगे तभी बढ़ेगा भारत और तभी हम करेंगे ग्रोथ एक साथ। सो इसी मोटिवेशन के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, कल हमने जो किया था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने अपने चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था और उसी पॉलिनोमियल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हों, मुझे आपके लाइफ के थ्रू पता चलता है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और उससे पहले एक बार ज़ोर से कह दीजिए जय हिंद। तो इसी के साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम आज की अपनी शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी सुबह में, इस फ्रीडम भरे इन्वायरमेंट में, और इसको एक मोटिवेशन लेने की तरह। तो चलिए, आपको दिख रहा है जैसे कि हमने बोर्ड में एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने ये सेम फॉर्मेट में आपके पास एक रिलेशन रखा था। आपको पता है, अब यहाँ पर हमने एक जो इक्वेशन है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ये है x² - 3। मुझे इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। ज़ीरोज़ का मतलब होता है आपको इसके रूट्स निकालना है और उसके बाद उनको रिलेशनशिप के थ्रू वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर x² - 3 को सबसे पहले हम 0 के इक्वल रखेंगे, इसके बाद इसके रूट्स करेंगे। अब रूट्स कैसे करें, देखिए ये स्क्वायर है, ये 3 है। मैंने आपको बार बार कहती हूँ, जब भी कोई एक सिंगल नंबर है और आपको उसको रूट्स बनाने हैं, उसको स्क्वायर करना है, तो 3 को वी कैन राइट इट एज √3 का स्क्वायर। तो जैसे ही हमने ये लिखा तो ये a² - b² की फॉर्मेट हो गई। इट मीन्स आपके पास a - b एंड a + b की फॉर्म हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे ये मिला कि x - √3 एंड x + √3 की तरह मैं इसको स्प्लिट कर सकती हूँ, जो कि 0 के इक्वल है। अब हमें दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल करना है। एक बार x - √3 को 0 के इक्वल किया तो x = √3 हो गया, और एक बार x + √3 को हमने 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू -√3 हो गई। मीन्स हमारे पास दो ज़ीरोज़ ईजिली यहाँ पर आ गए। जब हमारे पास दो ज़ीरोज़ ईजिली आ गए हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है इनका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए क्या करते हैं, हम एक बार सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं जो कि -b/a होता है, और एक बार आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं जो कि c/a होता है। चलिए करते हैं। ये इक्वेशन है आपके पास x² - 3, लेकिन इसमें तो कहीं पे भी b का मेंशन है ही नहीं, मीन्स यहाँ पर b नहीं है, तो आप इसकी जगह पे 0 × x लिख सकते हैं, x² + 0 × x और -3। तो इस तरीके से हमने अपनी इक्वेशन को किया कंप्लीट। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 1, मीन्स a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आपके पास 0 एंड c की वैल्यू आपके पास हो गई है -3। तो अगर मैं यहाँ पर -b/a लगाऊँ तो -b कितना है, मतलब आपके पास कितना हो गया, 0/a मतलब 1, तो यहाँ पर आपके पास हो गया आंसर 0। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, मैं प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर अल्फ़ा + बीटा और दो रूट्स आपके पास निकले थे, √3 और दूसरा था -√3, तो वो भी कितना आ रहा है, 0। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन इसमें करेक्ट है, हमारा सोल्यूशन करेक्ट है। तो अब बढ़ते हैं हम इनके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा × बीटा c/a। c आपको दिख रहा है -3, a है 1, तो इट मीन्स -3। तो अब अगर मुझे प्रोडक्ट करना है ज़ीरोज़ का, आपके पास है √3
इनटू आपने किया -√3, √3 आपके पास 3 हो गया, नेगेटिव सा तो -3, तो मीन्स ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इसके थ्रू हमने ये पता कर लिया कि जो हम यहाँ पे रिलेशनशिप निकाल रहे हैं इक्वेशन के ज़ीरोज़ के बीच में बहुत ही एग्जैक्ट है, सही है, करेक्ट है, और जो हमने यहाँ पर ये इनकी एडिशन किया और प्रोडक्ट किया वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको सबसे पहले सिंपली अपने नॉर्मल रूट्स निकालने हैं, वही आपकी ज़ीरोज़ की फॉर्म होती है। जब आप वो निकाल लें तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली आपको इसमें वैल्यूज़ को रखना है जो इनके रिलेशनशिप होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। यही सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आया था। तो यहाँ पर हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी तक हमने रूट्स निकाले, हमने यहाँ पे ज़ीरोज़ निकाले, अब हम ये सीखेंगे कि कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं पॉलिनॉमियल में। तो चलिए बनिए रहिए मेरे साथ और इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें निकालना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना है, और आपको सम भी दे रखा है, प्रोडक्ट भी दे रखा है ज़ीरोज़ का। ये है मतलब ये सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो गया। जब भी आपको इस तरीके का कोई इक्वेशन निकालना हो तो आपको सिंपली एक फॉर्मूला है x² - sx + p, इस पे आपको वैल्यू रखनी है एंड यू विल गेट द आंसर विद इन अ मिनट ओनली। x² तो अपने आप में ही एक क्या है, वेरिएबल है, उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। s यहाँ पर जो डिनोट कर रहा है ये किसको डिनोट कर रहा है, सम को, एंड जो p है वो किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट को। तो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी कि -3 किसके लिए है, सम के लिए है। तो x² माइनस, अब s की जगह मैंने कितना लिख लिया, -3 बाहर है x प्लस p आपके पास प्रोडक्ट है मीन्स वो 2 है। तो x² माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, प्लस 3x + 2। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपनी इक्वेशन बना ली। देखो कितना सिंपल था। सिंपल आपको एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इस पर अगर आप वैल्यूज़ पुट अप करते हैं तो आपको क्या मिल जाती है, अपनी इक्वेशन मिल जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास सम जो है आपके पास दे रखा है -12 एंड जो प्रोडक्ट है वो आपके पास दे रखा है 7। तो अगर मेरे पास ये है तो मुझे सिंपली इस इक्वेशन बनानी है यहाँ से। तो x² माइनस sx प्लस p होता है। आपको पता है यहाँ पे x² माइनस s, तो s ऑलरेडी माइनस में, हम उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, प्लस p हमने यहाँ 7 लिख दिया। तो x² ये हो गया प्लस 12x + 7। तो यहाँ से हमने अपनी इक्वेशन ये जनरेट कर ली। आपको अगर ये अच्छा लगा हो, ये मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पार्ट है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनॉमियल, कि हमें किस तरीके से अगर कोई पॉलिनॉमियल है उसको डिवाइड करना है। नॉर्मल डिवाइड तो आपने बहुत सुना होगा, बचपन से करते हुए आ रहे हैं कि अगर सपोज़ कीजिए 421 है, उसको हमें 7 से डिवाइड करना है, या सिंपल, तो वो नंबर्स पे बेस्ड होता है। लेकिन पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, टिपिकल होता है। अब मेरे पास ये आपके पास है डिविडेंड जिसको आपको डिवाइड करना है, और ये है आपके पास डिवीज़र जिससे आपको डिवाइड करना है। तो सिंपली हम जैसे अपना डिवीजन का फॉर्मेट बनाते हैं वो करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 2x² + 3x + 1, और डिवाइड किससे करना है, x + 2 से। तो जब आपने ये देख लिया, आपको सिंपली क्या करना है, आप इसका फर्स्ट वेरिएबल पिक कीजिए और इसका फर्स्ट वेरिएबल देखिए। ये x है, ये 2x² है। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 2x² मिलेगा। तो इट मीन्स एक तो 2 से तो करना ही पड़ेगा और मैं x से भी करना पड़ेगा। जब 2x x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2x² देगा, हमने यहाँ लिख लिया। अगर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये नंबर भी डेफिनेटली इससे करेगा क्योंकि इसी का ही पार्ट है। तो हमने 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 4x ले लिया। अब इसकी कटिंग करनी है लेकिन सिंबल सेम नहीं है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस, तो इस पर भी लगाया माइनस, ये हो गया कैंसिल। 3x - 4x ये हुआ -x, और आगे हमने +1 यहाँ से नोट कर लिया। अब x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे -x मिले। तो x तो है ही, तो मीन्स मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो x ने जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया -x, एंड 2 ने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -2। ये माइनस अगेन कैंसिल नहीं हो सकता, तो हम इसमें इसको साइन चेंज कर देंगे। किया तो ये कैंसिल,
2 and 1 मिलकर हो गया 3। तो ये जो आया ये आपके पास आया रिमाइंडर। तो इसको हम बोलते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। किस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स में डिवाइड करते हैं। फॉर्मेट सेम वही रहता है जो आप क्या करते हैं नॉर्मल डिवीजन के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर बस बात इसमें ये आ जाती है कि यहाँ पर वेरिएबल्स आते हैं, जिन वेरिएबल्स में क्या करते हैं आपको डिवाइड करने में थोड़ा सा टिपिकल लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और अपना आंसर निकालना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस मेथड को बार बार करते रहेंगे और प्रैक्टिस के साथ करते रहेंगे तो ये भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा और बहुत ही सिंपल हो जाएगा आप लोगों के साथ। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसमें देखेंगे कि और हमारे पास क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट है। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें हमें क्या करना है, ये आपके पास डिविडेंड है, ये डिवीज़र है और हमें करना है डिवाइड। तो आप देखिए ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब माइनस एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे माइनस का एक्स क्यूब मिले। अगर मैं यहाँ इसको माइनस से ही करती हूँ तो ये पॉजिटिव दे देगा, लेकिन हमें माइनस एक्स क्यूब ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो उसको मैंने किया मल्टीप्लाई एक्स से। जैसे मैंने एक्स से किया तो ये तो हो गया एक्स क्यूब। अब ये एक्स भी इसी नंबर से, इसी वेरिएबल से डिवाइड करेगा तो एक्स इंटू एक्स ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये 1 जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो x हम ऐसे ही लिख पाएंगे। अब इनके क्या करना है, देखिए यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब है और ये भी माइनस एक्स क्यूब है, तो मुझे इसका करना पड़ेगा सिंबल चेंज। जैसे मैंने इसका सिंबल चेंज किया मुझे बाकी कंपोनेंट्स का भी सिंबल करना पड़ेगा चेंज। यहाँ पर हमने इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 3 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स ये 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 3x है, ये भी माइनस x है, ये माइनस 4x हो गया और जो प्लस का 5 है हमने उसको एज इट इज़ यहाँ पर नोट कर लिया। अभी भी हमारे पास इक्वेशन है, सॉल्व नहीं हो पाया है। तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 2x स्क्वायर मिले। देखिए एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, मीन्स मुझे -2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया -2x स्क्वायर। ठीक, आप चाहो तो पॉजिटिव से भी कर सकते थे आप। अच्छा माइनस है तो अगर ये भी माइनस है तो ये पॉजिटिव ही हो गया आपके पास। ठीक, तो आपने इससे मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर क्या है कि प्लस का x है वो -2 से करेगा तो ये हो जाएगा -2x, प्लस का 1 है -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2। सिंबल चेंज करेंगे, जैसे हमने सिंबल चेंज किया ये कटिंग हो गई। -4 + 2 ये आपके पास हो गया -2x, 5 + 2 ये हो गया 7। तो ये आपके पास रिमाइंडर है। क्यों? क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो आपके पास ये क्यूबिक या स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं है, जो कि हमारे डिवीज़र में एक स्क्वायर है, जिसकी वजह से हम आगे इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो आज हमने अपने ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करना सीखा, इक्वेशन को फाइंड आउट करना सीखा एंड द लास्ट वन वाज द डिवीजन मेथड, किस तरीके से हम डिवाइड करके अपने वेरिएबल्स का आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ये चैप्टर देखिए कल ही हमने स्टार्ट किया था और हमने इसका ज़्यादातर पोर्शन इसमें कवर कर लिया है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट था और उसके रिलेवेंट था। इसी के साथ हम आज इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे और हम कल जो करेंगे इसका रिवीजन और कुछ के जो क्वेश्चंस रह गए होंगे हम उनको डेफिनेटली कल करेंगे। और आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगी और रहती हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों में इसको भेजें, इसको शेयर करें ताकि सबको इसकी हेल्प मिल सके। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर करते हैं ख़त्म। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू क्लास।